वो अपनी क्लब में या डिस्ट्रिक्ट में वो भाषा बोले तो चकास काम कर रहे हैं, चकास ऐसा है। कोई भी, मनीष पोद्दार अभी प्रेसिडेंट के हिसाब से, केतन लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था, उसने भी अच्छा काम किया। सब लोगों ने अच्छे काम किया। और दूसरा जो PDRR से जितने भी है सब 2021 की डिस्ट्रिक्ट टीम में शामिल हुए हैं। जो नीलेश ने बताया, तो हमारे पास अभी 2 रोटरेक्टर जो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट के को लीड करने वाले हैं। मैं श्रीकांत को पहले इनवाइट करूंगा कि 2 मिनट उसका एक्सपीरियंस शेयर करे एज ए रोटरेक्टर टू रोटेट। प्लीज श्रीकांत। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है? आ रही क्लियर आ रही है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नीलेश भाई ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर की है और शायद रोट्रैक के ऊपर बहुत अच्छे से, एज बीइंग अ पास्ट रोट्रैक्टर और रोटरी से जो उम्मीदें एक रोट्रैक्टर को होनी चाहिए, वो एक DRCC के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। रोट्रैक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ इन द वर्ल्ड। अगर युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो कहते हैं ना कि चटका दे चट्टानों को उसे रवानी कहते हैं, नक्श हो जाए दिल पर उसे कहानी कहते हैं, और बदल दे जो रुख तूफानों का उसे जवानी कहते हैं। और रोट्रैक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो जवानों का ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम दुनिया में कहते हैं कि भारत एक महाशक्ति होने की कगार पे है, वो इसलिए कहते हैं कि भारत की जो एवरेज एज पॉपुलेशन है दैट इज बिलो 40, 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 40। और ठीक उसी तरह रोटरी रोट्रैक की तरफ देख रहा है कि रोट्रैक यंगस्टर्स अगर रोटरी में आते हैं तो रोटरी भी जैसे भारत विश्व शक्ति बनने के रूप में है, वैसे ही NGO में रोटरी एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सभी के सामने आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रोटरी क्लब्स है, दे शुड टेक इनिशिएटिव कि हर जगह अगर रोट्रैक्ट अगर शुरू होती है तो रोट्रैक्ट से रोटेरियन बनने का जो सफर है वो बहुत आसानी से तय होता है। और वेल नर्चर्ड रेडीमेड रोटेरियंस हमको रोट्रैक्ट से मिलते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रोटरी की पब्लिक इमेज बढ़ाने के लिए जो टेक्निकली साउंड है, सारी चीजें उनके पास है, आज की प्रेजेंट डे टू डे सिचुएशन से वो बहुत अच्छे से अपडेट है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब तक तो रोटरी की पार्टनर्स इन सर्विस है, पर अब रोटरी के प्रोग्राम के रूप में हटके वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एंटायर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रोट्रैक को मिल चुका है। तो हर रोटरी अगर रोट्रैक को बढ़ावा दे तो निश्चित एक बहुत अच्छा फायदा हर रोटरी क्लब को मिल सकता है। थैंक यू श्रीकांत। श्रीकांत खुद रोटरेक्टर था और पूरी डिस्ट्रिक्ट की पहली रोटरेक्ट क्लब रोटरी में आई वो डोंडेचा से थी। थैंक यू श्रीकांत। यस प्रशांत भाई, एक ही मिनट में जो ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, जो प्रशांत भाई ने मेरा मुद्दा जो छूट गया था कि डिस्ट्रिक्ट की या शायद पूरी दुनिया में रोटरी का ये पहला किस्सा था कि रोट्रैक्ट से पहले रोट्रैक्ट आया हमारे यहाँ पर और फिर रोटरी बनी, और आज रोटरी क्लब ऑफ दोंडाईचा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लगभग हमारे रोटरी के 9 परमानेंट प्रोजेक्ट है। तो एक रोट्रैक्ट से रोटरी बनने का जो सफर है वो क्या मिराकल कर सकता है। in a true sense what we can say, Rotary opens the opportunity, Rotractors opens the opportunity, what I can say. कितनी सारी क्लब्स है, धुले क्रॉस रोड है, वापी रिवर साइड है, रोटरी दोंडाईचा सनराइज है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी क्लब्स है जो रोट्रैक्ट से रोटरी बनी है। तो हर रोटरी ने ये सोचना चाहिए कि अगर वहां पर रोट्रैक्ट है तो वहां की रोटरी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू। संतोष, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। संतोष। Yeah, good afternoon. Good afternoon everyone. Good afternoon. बढ़िया विषय है प्रशांत भाई, थैंक यू। और वंस अ रोट्रेक्टर ऑलवेज अ रोट्रेक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ, और कोई भी रोट्रेक्टर ये बोलेगा, क्योंकि हमको अभी भी कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है, कभी किसी से पहचान देता हूँ तो रोट्रेक्टर संतोष ऐसा बोल देता हूँ, फिर बाद में याद आता है कि अरे भाई अभी तो डीजी बनने वाला है, अभी तो जरा रोट्रेक्टर को भूल जाओ। लेकिन आप अभी देखेंगे कि दुनिया भर में जो लीडरशिप है
उन्होंने भी रोटरेट का महत्व समझ लिया है और पिछले करीब करीब 3 साल से रोटरी इंटरनेशनल रोटरेट को अपने लेवल में लाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, और जो ये अगले साल से दे विल बी हैविंग सेम स्टेचर एज रोटेरियंस। मित्रों, मैं रोटरेटर था डिस्ट्रिक्ट 3130 में, और जब भी मैं यहाँ सूरत में शिफ्ट हुआ बिजनेस के कारण, तभी मेरे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन एक रोटरेट से मेरे को जो मिला था उसके वजह से मैं रोटरी की तरफ खींचा गया, और बाद में रोटरी में भी मेरे को वो उतना ही सम्मान मिला जितना मेरे को वहां के रोटरेट में था। ये एक रोटरी की और रोटरेट की जादू है। और जैसे श्रीकांत ने भी बोला, पहले नीलेश भाई ने भी बोला, रोटरेटर में से अपने को बहुत अच्छे रोटेरियंस मिल सकते हैं। मेरे क्लब में भी मैं जब भी ज्वाइन किया था तभी मेरे को बोला गया था कि क्लब में प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले बोर्ड में आना पड़ता है और बोर्ड में 10 साल लगते हैं, उसके बाद में तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। मैं 2008 में मैंने रोटरी क्लब ऑफ उधना ज्वाइन किया था, लेकिन 2014 में तो मैं प्रेसिडेंट बन गया और 2018 में तो मैं गवर्नर डीजीएनडी भी बन गया। ये केवल इसके लिए पॉसिबल था क्योंकि मेरा जो रोटरी का नॉलेज था वो हम। संतोष, तेरा वॉइस ब्लॉक हो गया। संतोष, तेरा वॉइस नहीं आ रहा है। शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है उसके घर पे। आज लाइट ब्रेक भी हो गई है तो वो मोबाइल से कनेक्ट हुआ तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। जब वो પ્રશાંતભાઈ, जी जी नीलेश, એક જ મિનિટ મારે ખાલી કહેવું છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણો જે અત્યારે રોટરીએ જે રોટરેકને નવું જે ચેન્જીસ કર્યા છે, પહેલા આપણે રોટરેક જે હતું એ પાર્ટનર ઇન સર્વિસ હતું, એટલે એવું કહેવાતું હતું અમે જ્યારે રોટરેક્ટર હતા કે ભાઈ રોટેરિયન્સ ફાધર તરીકે આપણી સાથે હોય છે, અને હવે રોટરી અને રોટરેકની વચ્ચે એક નાના ભાઈ અને મોટા ભાઈનો તરીકે આપણે કામ કરવાનું આવશે, અને એ રીતે આપણે એ લોકોની સાથે નર્ચર કરવાનું છે એ લોકોને। સો બસ આજ એક વાત કહેવાની હતી તમને। थैंक यू नीलेश फॉर एडिंग द पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी जो ये नीलेश ने बात आया ना, वो पहले हम रोटेरियन या रोटरी क्लब में बहुत लोग सीनियर रहते थे। अभी हमारा भाई एवरेज एज ग्रुप कम हो गया है, 40 के आसपास आ गए, और रोटेटर आर बिलो 13, वी आर बिलो 40 एवरेज। तो वो हमारे ब्रदर हो गए। पहले हम पिताजी की एज पे थे, सब रोटेरियन 60 प्लस वाले थे, तो रोटेटर को बच्चे के हिसाब से ट्रीट करते थे और चलता भी था। अभी हम वो बच्चे के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, नहीं चलेगा। ये जो श्रीकांत ने एग्जांपल दिया है, जो श्रीकांत सॉरी संतोष ने, ये संतोष बोलेगा तो कोई सीनियर मेंबर रोटेटर को आने नहीं देगा कि इतने 5 साल में गवर्नर बन जाता है तो इसको क्लब में मत लाओ। संतोष, ऐसा मत कर भाई। नहीं, बट लेकिन रोटेटर को इमीडिएट आगे बढ़ने का मौका वो हिसाब से मिलता है कि उसके पास सोशल सर्विसेज और ये जो लीडरशिप के जो कंटेंट है उसके जहन में 18-20 की उम्र से चालू हो जाते हैं। वो जब 35 या 40 साल का होता है ना, तब वो मैच्योर हो गया होता है ये सब्जेक्ट में। और हम रोटरी के अंदर 30-35 साल के बाद आते हैं और समझते 10-15-20 साल लगाते हैं, तो 55-60 साल के हो जाते हैं, तब जाके कहीं लीडरशिप में आते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट किया, बताया संतोष ने, और श्रीकांत ने भी बहुत अच्छी बात किया, नीलेश ने जो किया। अभी मेरे को आपसे एक ही विनती है कि नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट जो रोटेटर के साथ, डीआरआर के साथ बैठ के हमने जो तय किया है, वो ये साल में 50 रोटरी क्लब बनाने का है। मीन्स हर 2 क्लब के बाद 1 क्लब को रोटरी बनाना है, हर 2 क्लब। वो 50 वो हिसाब से, क्योंकि हम सिटी के हिसाब से देखते हैं, एकदम छोटे सिटी में नहीं शायद हो सकती है, लेकिन बड़े सिटी में हो सकती है, देयर इज अ स्कोप। तो आपको वो प्लान करना है, आपको ये सोचना है कि वो कैसे हो सकती है। उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए तो नीलेश इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर रोटरी हेल्प। संतोष है, श्रीकांत है, रुचिर है, और विरल गोंडिला भी हमारी टीम में है, और कोई भी डीआरआर है, सब लोग आपको हेल्प करेंगे। नथिंग वेरी। और जो 2 दिन पहले हमने कमल संघवी को सुना,
ये भी वही बात हो रही थी, ये इसके ही कनेक्शन में है। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि हमको रोटरेक को रोटरी के साथ कनेक्ट करना है, एज वेल एज रोटरी पहले क्रिएट होगी। अभी रोटरेक कहाँ से आएगी? तो रोटरेक इंटरेक्ट से आएगी। रोटरी में मेंबर कहाँ से आते हैं? आरसीसी से आते हैं। रायला से हमको न्यू रोटरेक्टर मिलेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज है वो कैसे करेंगे? तो मैं पहले आरसीसी के लिए महेश कुलकर्णी को बोलूंगा कि वो आरसीसी का उसका जो प्रेजेंटेशन है वो दे। रोटरी के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिसको आरसीसी का ही पता नहीं होगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा ये ध्यान से सुने प्लीज। महेश कुलकर्णी जी, अपने आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। Yeah. Thank you, Prashant ji. I am audible? Yeah, please continue. Right. So first of all, I thank Governor-elect Rotarian Prashant ji for giving me an opportunity. I thank PDG Ashish Ajmera, Rotarian Pradeep Shah, Rotarian Dr. Mukund Sohni, and Hussein Bhai from Dondaicha for providing support in preparation of this presentation. So next, start with what is RCC. Next. स्लाइड चेंज करना है? हाँ, आगे करना है। ओके, नेक्स्ट से वो आपका पीडीएफ है ना, वो हिसाब से कोई बात नहीं। हाँ, so let's start with what is RCC. The Rotary Community Crops. The long form is Rotary Community Crops. If you find out the dictionary meaning of crops, it means a group of persons associated together or acting under common direction. यदि हम क्रॉप्स का मीनिंग देखें तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एसोसिएटेड है साथ में और एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे Rotary Community Corps is a team of non-Rotarians who are flexible partners. That's most important in service of Rotary clubs. Rotary Community Corps में हम कुछ नॉन रोटेरियन ग्रुप के साथ हमारा पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं जो फ्लेक्सिबल है और वो रोटरी क्लब के लिए भी सपोर्टिव हो सकते हैं। And again, RCC is a group of people which brings some creativity and sustainable things in solution in their area of needs. So that is an RCC. Next. See, RCC is open for non-Rotarians from all walks of life. हर कोई लाइफ के वॉक में से ये जो नॉन रोटेरियन है वो एक आरसीसी ग्रुप फॉर्म कर सकता है। आरसीसी ग्रुप ज्वाइन करने का उद्देश्य रोटरी मेंबरशिप का नहीं है, बल्कि जो आरसीसी मेंबर है, जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो मेंबर के साथ रोटेरियन जब कोलैबोरेट होता है तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज में एक बढ़ती है। हम कम्युनिटी का वो जो काम कर रहा है, दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप और दैट ग्रुप, वो ज्यादा मीनिंगफुली वो काम कर सकता है और उसी के साथ रोटरी को रोटरी इमेज बिल्ड होने में या इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी में एक अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। सो दैट इज व्हाट इज एन आरसीसी। सो नेक्स्ट, हु कैन ज्वाइन आरसीसी? कौन ज्वाइन कर सकता है आरसीसी? पूरा एखादा विलेज ज्वाइन हो सकता है। जैसे दोंडाईचा सीनियर क्लब में 2 विलेजेस में आरसीसी है, रानी एंड उसी के गांव में पास में है। एक पूरा विलेज, एक पूरा नेबरहुड वहां पे ज्वाइन हो सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं वो साथ में आ सकते हैं, या डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो सर्विस माइंडेड है वो एक साथ आके
ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। जैसा हम एग्जांपल लेंगे तो आपको वो ज्यादा क्लियर होगा। आरसीसी में we can also offer the disadvantaged and unrepresented groups an opportunity to empower themselves and their community. हम कोई अनरिप्रेजेंटेटेड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप को भी साथ में ला सकते हैं। स्पेशली ये फोटो जो दिखाई दे रहा है उसमें हमने धुलिया रोटरी क्लब में ये साल में जो विकलांग होते हैं उनका एक ग्रुप ऑलरेडी जो एक्टिवली काम कर रहा था, उनका आरसीसी उनके साथ हमने फॉर्म किया हुआ है। और दिस इज अ फोटो ऑफ दैट विथ गवर्नर। नेक्स्ट, आरसीसी रोटरी कम्युनिटी क्रॉप्स का गोल्स क्या है, व्हाई वी शुड फॉर्म दैट? फर्स्ट थिंग इज टू encourage individuals to take responsibility for the improvement of their community. Secondly, recognize the dignity and value of all useful occupations. जो occupations, कुछ occupation यूजफुल occupation है जो गांव में होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस तरीके से, जैसा ऑलरेडी है इन हैदराबाद देयर इज वन ग्रुप हु इज वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। Then mobilize self-help activities and collective work to improve quality of life. Encourage the development of human potential to its fullest within the context of local culture and community. These are the goals of RCC. जैसा हम आगे जाएंगे तो आपको यह और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सो कुछ एग्जाम्पल यदि हम देखें अनप्रेजेंटेड ग्रुप्स में, कुछ संस्थाएं अपने आजू बाजू की लोकल संस्थाएं जो एड्स के पेशेंट्स में इनको हर एक तरीके का सपोर्ट कर सकती है, उनके साथ भी हम आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। कैंसर हेल्प ग्रुप है, अल्जाइमर हेल्प ग्रुप है, कुछ ओल्ड सोल्जर्स के लिए काम करने वाली संस्थाएं होंगी, उनके साथ हम आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल। नेक्स्ट, कुछ ऐसा हम कंटिन्यूसली कुछ कम्युनिटीज होती है, जैसे मैंने बोला कि हम धुलिया में और दोंडाईचा में विकलांगों के साथ फॉर्म किया हुआ ग्रुप है और दे आर वेरी वेरी स्पेशली इन दोंडाईचा दे आर वेरी एक्टिव। तो जो रोटी बैंक जैसा एक चलाते हैं, आरसीसी पूरे चलाती है और कुछ रोटेरियंस उसका अकाउंट संभालते हैं, नॉट फाइनेंस बट अकाउंट्स, एक्चुअली वो उनको सपोर्ट करते हैं। वैसा ही मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा दोंडाईचा का ही, अगेन आई विल गिव, देयर आर 26 कपल्स जो साथ में आके आमी दोंडाईचा कर नाम की संस्था चलाते हैं, जहां पे वो कल्चरली कुछ एक्टिविटीज में काम करते हैं और कुछ कल्चर सपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आप फोटो देखते हैं कि ये विकलांगों का ग्रुप को कहीं एक टूर पे, एक छोटी सी पिकनिक पे लेके गए थे। एंड दिस इज लाइक देयर आर एग्जांपल। अभी ये जो कोविड-19 का हुआ है उसमें आरसीसी, जो विकलांगों का आरसीसी है, उन्होंने एक हैंडसम अमाउंट में सभी विकलांगों को फूड देने के लिए वो आगे आए और उसके मैनेजमेंट में कहीं रोटरी का काम आया वो, या फंड राइज करने का कैसा, उसमें कुछ सपोर्ट उन्होंने जरूर किया। उसी तरीके से रोटरी जो अपने मेजर फोकस एरियाज है वहां पे काम करने वाले ग्रुप के साथ भी हम आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली इन दिस ईयर वी कैन वर्क ऑन हाइजीन। जो हाइजीन पे काम करने वाले हैं ग्रुप, उनके साथ यदि हम हो सके तो आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। तो टोबैको फ्री सोसाइटी के लिए भी बहुत लोग काम करते हैं, उनको साथ में लेकर भी हम आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। एनवायरमेंट, ट्री प्लांटेशन, अल्टरनेटिव एनर्जी, ऐसे बहुत से एरिया में आपके लोकल एरिया में बहुत काम करने वाले लोग रहेंगे और उनके साथ हम ये आरसीसी फॉर्म कर सकते हैं। And with this basic information, I know
that you all are very much interested and excited to form RCC in your Rotary Club. So let me share some of the guideline or basic information about how to form an RCC. तो RCC फॉर्म करने के लिए जो आपने कम्युनिटी चूज की है, उस कम्युनिटी के आसपास के लोग ही उसमें होनी चाहिए. एटलीस्ट 10 मेंबर उसके लिए होनी चाहिए. आपकी हर मंथ में एक मीटिंग और साल में 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आरसीसी की होनी चाहिए. और ऑब्वियसली इसमें भी एक यहाँ पे कोई मेंबरशिप ड्यूज जो होंगे वो बेसिक बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम लगता है उतना ही उसके फीस ये होनी चाहिए. सो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन. और अभी ये आरसीसी में नेक्स्ट आरसीसी में रोटरी का क्या रोल हो सकता है, रोटरी क्लब का क्या रोल हो सकता है. तो जब मैंने सोनी साहब जो दोंडाईचा के उनसे पूछा कि आपके आरसीसी का सक्सेस क्यों है, तो उन्होंने महेश भाई थोड़ा स्पीड करना, महेश भाई थोड़ा स्पीड करना. हाँ फास्ट कर देता हूँ. या हेलो. तो बेसिकली यदि रोटरी में जो रिसर्च होनी चाहिए दैट इज द रोल ऑफ रोटरी. और वो रिसर्च होने के लिए कम्युनिटी नीड का जो एक टूल है दैट इज अवेलेबल ऑन रोटरी ORG, वो बहुत अच्छा टूल है. उसके साथ रोटरी का रोल होगा वो गाइड करना, अवेयरनेस अपने क्लब में अबाउट आरसीसी क्रिएट करना. एंड देन अनदर थिंग, जो भी सक्सेस स्टोरी है रोटरी आरसीसी की वो शेयर करना. दैट इज अ थिंग. नेक्स्ट, what is the benefit, why Rotary Club, what is the benefit of working with RCC. पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोकल नीड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम कुछ ऐसे लीडर डेवलप कर सकते हैं जो रोटरी की 4-वे टेस्ट के बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं. हमको एक डेडिकेटेड टीम हमारे साथ काम करने को मिलती है, हम उनके साथ काम कर सकते हैं. और जब डेडिकेशन, लोकल नीड आइडेंटिफाइड है और लीडर्स है तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा हो सकता है. नेक्स्ट, सो बिफोर आई क्लोज्ड, लेट मी शेयर हाउ टू स्टार्ट आरसीसी. बेसिकली हमको यदि आरसीसी स्टार्ट करना है, वी हैव टू एनरोल आवर क्लब फॉर स्टार्टिंग इन आरसीसी. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नीड and feasibility of RCC. Then we can guide them with the process. We can identify and finalize the at least 10 members. We can have a common meeting with the RCC members. Actually मैंने जो पहले फोटो दिखा that is the दुरिया क्लब का और RCC members का क्लब. Then we can register this RCC on Rotary International. All the forms and resource material about RCC is available on www.rotary.org RCC. So now once RCC मेंटेन करने के लिए हमारे क्लब में एक RCC कमेटी होनी चाहिए. प्रेफरेबली जो रियली डिवोटेड पीपल है जो 2, 3, 4, 5 साल उसमें काम कर सके, ऐसी कमेटी हमारी होनी चाहिए. एंड हम ऑनगोइंग आरसीसी के साथ मीटिंग्स और गाइडेंस करेंगे और उनको कुछ लीडरशिप और फंडराइजिंग में ट्रेनिंग देंगे भी हमारा एक अच्छा रोल हो सकता है. और जो भी सक्सेस स्टोरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर शेयरिंग ऑन अ रोटरी. एट प्रेजेंट देयर आर 10,000 RCC in the world, out of which 55% RCCs are in India and around 150 RCC in our district. So friends, there is a huge scope for forming RCC. So let's identify the local needs, group of dedicated people working on the same actions and form RCC to have a first-hand experience of contributing our local society. So thank you. Thank you, Prashant. Thank you, Mahesh bhai. Thank you very much. Now I would like to invite Naina Ben
about say Raila. Nenaben, make sure for 5 minutes, please. Yes, Nenaben, start the. નૈનાબેન અનમ્યુટ કરો આપને ત્યાંથી. મારો અવાજ આવે છે? આવે છે ક્લિયર છે. ઓકે, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. रोटरी के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे जो कोई इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है या प्रोग्राम जो हम मानते हैं वो है राइला. मेंबरशिप ग्रोथ, सर्विस प्रोजेक्ट एंड फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजों को कोई असर करता है ऐसा कोई प्रोग्राम है तो वो है राइला. 115 साल की हमारी रोटरी को और आगे हमें जो 100 साल तक ले जाना है, विश्व फलक पे ले जाना है, तो उसका एक ही उपाय है और वो है यूथ. जितने यूथ हम ज्यादा रोटरी में इन्वॉल्व करेंगे उतना रोटरी का व्याप बढ़ेगा, इतने ज्यादा सर्विस प्रोजेक्ट रहेंगे. तो इसके लिए क्या जरूरी है यूथ को इन्वॉल्व करने की, यूथ की जो लीडरशिप के गुण है उसको डेवलप करने के हमारे जो जो भी तरीके हैं उसको अडॉप्ट करने का, समाज में जो भी पोटेंशियल लीडर है उनको आगे लाके रोटरी के माध्यम से उसको आगे आने की एक प्रेरणा देने के लिए जो प्रोग्राम है वो है राइला. तो इन सब चीजों का आंसर है राइला. सो व्हाट इज राइला? नेक्स्ट, प्रशांत भाई पहली स्लाइड थी चालू करशो. પહેલી છે 2 નંબરની સ્લાઇડ. ઓકે આ વચ્ચે છે. ઓકે રેડી. Next. So what is Raila? Raila is a Rotary Youth Leadership Award. Is an intensive leadership experience organized by Rotary Club and District, where you develop your skill as leader while having fun and making connection. In short, ज्ञान के साथ गम्मत. Next slide. यस सर. रोटरी का राइला का पर्पस क्या है? तो अलग अलग रोटरी क्लब और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो राइला ऑर्गेनाइज होता है उनमें स्कूल, कॉलेज या कम्युनिटी बेस के जो चिल्ड्रन या तो यूथ है उनको अलग अलग पद्धति लाइक वर्कशॉप, सेमिनार, गेम्स या काफी सारी अनेक एक्टिविटीज है उसके द्वारा उसमें अंदर रहेली जो स्किल या तो लीडरशिप है उसको डेवलप होने का लिए जो भी एक्टिविटीज है वो राइला में ऑर्गेनाइज की जाती है. इसके द्वारा चिल्ड्रन में लीडरशिप के गुण, पॉजिटिविटी, सोशल वैल्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए काफी सारे उपाय एंड ग्लोबल सिटीजनशिप जैसे गुण डेवलप होते हैं. सो अभी काफी सारे लोगों को ये प्रश्न रहेगा कि ये राइला हम कैसे प्लान करें, क्योंकि काफी सारी क्लब्स जो है वो राइला अभी तक शायद ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो उनके लिए थोड़े टिप्स है. तो सबसे पहले आपको rotary.org में जाके सारी माहिती राइला के बारे में मिलेगी. rotary.org में आप सेंट्रल क्लब में जाके रिसोर्सेस जो है वो आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपको यंग लीडर रिसोर्सेस का जो आइकॉन मिलेगा उसके अंतर्गत आपको हाउ टू ऑर्गेनाइज राइला इवेंट जो स्लाइड में दिखाया है मैंने, उस हिसाब से आप वहां से सारी माहिती डाउनलोड कर सकते हो. उसके अंतर्गत आप राइला हैंडबुक भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. उसके अलावा आप रोटरी जो रोटरी शोकेस है उसमें आप जाके दूसरी क्लबों की जो सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो भी काफी सारी आइडिया हाउ टू ऑर्गेनाइज राइला की मिलेगी. उसके अलावा आप अपनी जो भी राइला इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो उसके बारे में आप रोटरी आइडियाज पे जो उसको ऑनलाइन अपलोड करोगे तो उसमें से काफी सारे वॉलंटियर्स, पार्टिसिपेंट और फंडिंग भी मिल सकता है. उसमें से आप आपकी क्लब के काफी सारे रोटरेक्ट और इंटरेक्ट जो मेंबर्स है उनको अगर आप ये इवेंट में साथ में जोड़ते हो तो काफी सारे यंग लीडर्स या यंग पार्टिसिपेंट
आपकी सोसाइटी या आपके शहर से मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। हम रोटरी क्लब ऑफ जामनगर ने राइला के थ्रू 2 रोटरी क्लब का आयोजन फॉर्मेशन किया हुआ है। स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 4 स्लाइड Prashant. These are the few pictures of Raila event by which we can able to format 2 Rotary Club. Next. Next slide. Next. Prashant bhai, aji base slide. So these are few activities of Raila. Next. Next slide. ब्रांड जरूरी है राइला में जो एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है उसका लोगो। आज तक राइला का कोई लोगो स्टैंडर्डाइज नहीं था। आप अगर नेट पे जाओगे तो काफी सारे राइला के बारे में कलरफुल और अच्छे अच्छे लोगो मिलेंगे, बट आरआई ने अभी सब लोगों को स्टैंडर्डाइज किया है। उसके अंतर्गत राइला का भी लोगो स्टैंडर्डाइज हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्टैंडर्ड राइला का लोगो है। आप माई रोटरी में rotary.org में जाके ब्रांड सेंटर में जाओगे तो उसमें से लोगो का आइकॉन करोगे, उसमें से टेम्पलेट मिलेगी आपको। वो टेम्पलेट से आप अपना लोगो, राइला का लोगो क्रिएट कर सकते हो और बाकी सारे लोगो भी काफी सारे क्रिएट कर सकते हो। तो दीज आर द सैंपल्स ऑफ हाउ टू क्रिएट राइला लोगो। अभी आपको ये प्रश्न होगा कि राइला हमने ऑर्गेनाइज तो कर दिया, अभी उसको प्रमोट कैसे करें, क्योंकि ये कम्युनिटी लेवल का प्रोग्राम है तो हमें उसका प्रमोशन भी जरूरी है। तो सबसे पहले जो रोटरी ब्रांड सेंटर है उसमें से आपको काफी सारे प्रमोशनल कार्ड्स एंड पोस्टर्स एंड पिक्चर्स मिलेंगे। वो पिक्चर्स आप अपना कार्ड्स या बैनर्स या होर्डिंग्स बना के अपने न्यूज़पेपर में, लोकल टीवी चैनल्स पे होर्डिंग्स बना के, पोस्टर्स बना के स्कूल, कॉलेज और जो भी कम्युनिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और काफी सारे पोटेंशियल कैंडिडेट को ये राइला में पार्ट लेने के लिए आप इनवाइट कर सकते हो। आप राइला के पार्टिसिपेंट को गिफ्ट के तौर पे या तो मोटिवेट कर सकते हो कि आप रोटरी का न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब करें ताकि वो काफी सारी रोटरी के चीजों से जुड़े रहे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट राइला कमिटी और डिस्ट्रिक्ट राइला चेयर को भी कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज को। हमारे रोटेरियन हर्षित रुगानी फ्रॉम पोरबंदर इज अवर राइला चेयर फॉर द 2021 ईयर। आप raila@rotary.org पे भी जाके आप इसके बारे में जान सकते हो। एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो है यूथ प्रोटेक्शन एंड यूथ सेफ्टी, क्योंकि ये सारी काफी सारी चीजें ऐसी है उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लीगल इश्यू भी आ सकते हैं अगर हम जो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड, यंग जो ये मैंने स्लाइड पे बताया, यंग प्रोटेक्शन, यूथ प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट गाइड डाउनलोड करके आप उसमें से ये सारी गाइडलाइंस जान सकते हो कि हमें सेफ्टी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। उसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड, जो रोटरी में राइला में पार्ट ले चुके हैं उनसे आपकी क्लब में बुला के उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलोगे तो काफी सारे रोटेरियन मेंबर्स जो है वो मोटिवेट होंगे अपने बच्चे को, अपने पास पड़ोसी को, अपने फैमिली मेंबर्स के बच्चे को राइला में पार्टिसिपेट लेने के। दिस इज वन ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द राइला पार्टिसिपेंट कि बच्चे क्या फील करते हैं। So that is one of the feedback that 1 week at Raila shaped me in a way that are hard to describe across all aspects of my personal and professional life. But most of all, I left with a raging desire to become a better leader and even more active and involved in my community. This is one of the feedback from the one of the participant. So next slide. तो आप अपने क्लब में जरूर से राइला का आयोजन करें। हो सकता है आप उसमें से रोटरी क्लब को भी फॉर्म कर सकते हो, नए मेंबर्स भी आपको मिल सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी पब्लिक इमेज तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो फ्रेंड्स, विद दिस इन COVID-19 सिचुएशन, आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी, आई मीन healthy life. And thank you very much, Prashant bhai, for giving me opportunity to be with you for this thing. Thank you. Thank you, Naina Ben. Thank you very much.
फ्रेंड्स, रायला जो रोटरेक 50 क्लब बनाने का हमने एक टारगेट बनाया, जितना रायला करेंगे वहीं से आपको रोटरेक्टर मिलेंगे और रोटरेक्टर से ही हम रोटरी का ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। तो रायला भी हमारे यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट चेतन देडिया टू से अबाउट इंटरेक्ट। प्लीज चेतन भाई। Yes. आई एम शेयरिंग। Yeah. Please share the slide, Prasanth bhai. Yeah, please. Yeah. Thank you very much, Prasanth bhai, for inviting me and giving a presentation to give a presentation on Interact. Can we start with the second slide? Yeah. Yeah, and if you can make a full screen, yes. So I'll start with the brief history of Interact clubs and see how the name Interact was coined. It came out of the word international and action. So Interactors are people who are international and who are people of action. On 1962, 5th November, it was there was the first club that was formed with the Interacts in 1962 at Melbourne High School, Florida. And therefore, Interact is now almost more than 50 years old in the NRI. And normally, Interactors are all between age of 12 and 18 years. And there are 20,000 Interact clubs now. And it is growing very, very rapidly. I remember 3 years back, total Interactor strength in the whole world was around 2.5 lakhs, which has now more than doubled in 3 years. So it is growing at a speed which is phenomenal, vis-a-vis the growth rate that we are seeing with Rotarians. And it is spread over 159 countries. Next slide, Prasanth bhai. Why Interact clubs? Why do we form Interact clubs? What is the basic purpose behind this? So it inculcates a sense of responsibility amongst children. They learn to make a difference in the community that they are living in. It makes them more humble, more empathetic, more compassionate, more understanding. And these skills, these cultures do come from parents, but these cultures do also come when they form an Interact club and join in this community activities. And also they learn new culture because they interact with a lot of other people from different culture. And they also work with interactors from across the country, across the world, and therefore their international understanding also improves a lot when they are interactors. And it is like, આપણે કહીએ છીએ કે જેમ આપણા છોકરાને આપણે નાનપણમાં જ we try to build a culture with them, we try to give them a lot of input so that they become better citizens. Same thing happens here also, that when we form Interact club, this is the objective that is achieved. Next slide. So they also make a lot of new friends. They develop leadership skills, planning, detailing, budgeting, accounting. Even at the age of when they are in the standard 9, 10 or 8, they start learning ke paisa nu management kevi rite karu. How do you manage money? How do you budget your expenses? How do you detail an event? How do you plan for an event? How do you lead a group of students who are of your age, similar? And they also get the access to the parents clubs activity or the sponsor clubs activity. So they get a preview to what more is possible in the time to come. And they are also our future Rotarians and global citizens. Like Prasanth bhai said earlier, that Rotaractors are people who are now, like you see our last district governor, Ruchir bhai, and then again the new district governors, incoming district governors, many of them are Rotaractors. So when they start at the age of early act or an interactor, they become interactor and then Rotaractor and then Rotarians, then it helps a lot, as Prasanth bhai has already explained. And it also develops a habit of giving at a very young age. Otherwise, giving is something which is considered as a taboo amongst many people. But actually, it helps. અને એ ત્યારથી જે કલ્ચર જ્યારે એમનામાં ઇન્કલ્કેટ થાય છે, તો they are it's something very normal for them to do. And after all, even from our point of view as a Rotarians, it's caring for our future generations. If we don't build interactors now, if we don't build Interact club now, then what is the future of Rotary? So we need to do that. And I just wanted to give you in very brief story of Saif Qureshi, who joined Rotary International as an interactor. Then he went to USA and as an IYE student for 1 year. And then his progress has been so good that he went on to become the Arch Club Society member with a contribution of more than $250,000. Oh. Now, this is the story of an Interact. He is also CEO of a Mumbai-based KRY FS Power Component Limited and founder trustee of KRY FS Charitable Trust.
You can go through Google and learn his story. So this is what happens with interactors. Now, what are the activities which they do normally? So at least RI expects that they should help doing at least one school or a community project, and they should promote something which is related to international understanding, which could be something like peace promotion or something like that. Yeah, next slide, Prashant bhai. Interact activities, what are our district's vision? That at least we expect, like Raila already, Naina Ben has explained a lot about Raila. So they should participate in at least one Raila activity, or they should organize one Raila activity. It could be single interact club activity. It could be multi-club Raila activity also. And they should also participate in our regular monthly service projects of the parent club. Apart from that, they should also look at Rotary youth programs, because these youth exchange programs are all designed for age groups starting from 15 to until 30. So they can participate in youth exchange, long-term, short-term, and other exchange programs. And they should also preferably attend Interact district conference. And obviously, when there is a club, there has to be fun and fellowship. And so they should all also organize fun and fellowship activities. Now, apart from this, Interacts can also participate in the World Interact Week. This is the date on which first Interact Club was born. And this, you can organize activities for a week commencing 5th November 1962. Every year, RI announces awards for Interact videos, like where they can take videos of the good work that they are doing and put it in the YouTube, and there are already guidelines available. So, and then there are awards which are worth around $500 to $1,000, which are published every year. They can also participate in Rotary Youth Day at United Nations on 9th November, where United Nations and Rotary celebrates common joint objective for peace promotion. And they can also participate online on for these activities. They can also participate on Global Youth Service Day in the month of April, which this year has been shifted because of the corona issue. But they can participate in that also and organize projects related to youth services. And there is a very active Interact official named Facebook page, where interactors can go and then they can have access to many other interactors from all over the world. Next page. What are the future potential for Interacts in our district? Now we have around 130 Interact clubs sponsored by 57 Rotary clubs of our district 3060, which means every Rotary club is on an average sponsoring 2 Interact clubs. This also means that out of around, let us say 95 to 100 clubs, we have around almost 40 clubs which have not sponsored a single Interact club, which means we can at least have, even if we consider 1 Interact club per sponsor club, we have the potential to sponsor at least 40 new Interact clubs in the coming year. And there are already clubs from Surendranagar, Rajkot, Jamnagar, Vadodara, Surat. They are all very active and they deserve a lot of appreciation. Next slide. Now, how do we form Interact club? Is it really difficult? It's not at all difficult. See, Interact clubs are of 2 types. One is a school-based and one is a community-based. A school-based club means a club which is basically consisting of students from the school, and where some necessary approvals are taken from the school, then approvals are taken from DG, and a charter could be, we can apply for charter. Normally this, and the community-based club would consist of typically interactors from a particular locality, from a particular community, need not be from school. Now, normally the constitution is similar to what we have for our other Rotractor or our Rotary Club constitutions, like president, vice president, secretary, treasurer, and additional directors as required. But one very important thing for Interact Club is that we must appoint a club advisor. That club advisor could be someone from the club, or could be even an outsider, or could be school principal, who is responsible to look after these interactors, because as per RI policies and considering the age of interactors, their names are generally not published in any records. It is the advisor who is a mediator between the club and the Interact Club and Rotary Club and Rotary International. So we fill up the form, take confirmation from DG, and we apply for charter. No fees are required to form the club, and email this application form to interact@rotary.org, and it usually takes around 1 to 1.5 months to get the approval, and one can start Interact Club. And even before the approval, we have received approval, we can even of course start activities, Interact activities. And it is also possible that 1 or more sponsor clubs can jointly support 1 Interact Club, or charter 1 Interact Club. That is also possible. Next slide. So what is the role of sponsoring Rotary clubs in this case? See, we need a lot more, and we have caring presidents and secretaries who are like teachers and mentors and parents for our
interactors. જે રીતે આપણે આપણા ચાઇલ્ડને ઘડીએ છીએ, similarly as caring presidents and secretaries, we need to take care of our interactors. They need lot of support. They are at a very tender age. They don't know everything about the world, so we need to guide them and give them constant support. We must, as I said earlier, we must appoint interact chair for a vibrant club and report this appointment before 30th June. If we miss to report this appointment for 2 consecutive years, then we lose the active certificate, active status of the interact club. And we should be ideally present in their activities, because that is a great morale booster. And this is what we have realized even with our interact clubs, that whenever we go and we are present over there, they feel elated and they are very happy about it and they feel motivated about it. And periodic supervision and reporting is also equally must, because if we don't do that, then we don't know what is happening. Apart from that, there are interact chairs directory which we can look at, and then we can organize joint activities amongst interact clubs, because we know interact chairs of different clubs, and then we can talk to each other, communicate with each other, and organize these joint activities. And we should also publish interact activities in our club bulletins. This also gives them a lot of encouragement, because these young minds need only appreciation. They don't need money, they don't need anything else, but good words and good awards and certificates is all that matters to them, and that is what they love, and they will be encouraged. And one more important thing is that, see, we should also enroll these clubs to get RI. We should enroll all clubs to get RI citations for interacts, because probably I feel many of us do not know that there are RI citations also for interactors, and it is very simple to get this RI citation. There are few criteria which we need to fulfill, and as a club president we have to confirm that these criteria have been fulfilled, if they are actually fulfilled, and then the RI citation is received for the interact club, and that is a great motivation for interact clubs to perform better for the coming years. And lastly, we should follow Rotary Code of Policies and youth travel policies while working with youth. As Naina Ben also said, that when we are working with youth, we have to be very, very careful, and we must follow these Rotary Code of Policies and youth travels. And just for information, if there are clubs, because we have almost 130 clubs, and maybe some of these clubs are not active, so it is also possible that these clubs could be taken over by, these interact clubs could be taken over by another Rotary club, and it is possible to change the sponsorship of the interact club next year. So wish you all very happy mentoring of interact clubs and a lasting difference. For more information, contact our district interact chair, Rotarian Sakina Barmal from Rajkot. Her mobile number is mentioned, 9909998055. Thank you very much. And I can just go through the slides quickly. Prasant Bhai, if you can go through those slides to give a glimpse of pictures. These pictures are self-explanatory. I think we all at Rotary are used to these pictures, so we know what it conveys. Thank you. Thank you, Chetan Bhai. Thank you very much. Friends, I'm sure कि आप इतना सुनने के बाद इंट्रेक रोट्रैक करेंगे, और इंट्रेक और रोट्रैक होंगी आपके साथ, तो रायला करना बहुत इजी है. वही टीम आपको रायला करने में सपोर्ट करेगी. देखो, जो 57 क्लब ने 130 इंट्रेक क्लब किया है, वही क्लब वो इंट्रेक से रोट्रैक भी कर सकती है. जो हमारा टारगेट है 50 रोट्रैक का, वैसे ही जो चेतन भाई ने बोला कि अभी जो 50 क्लब ने इंट्रेक नहीं बनाई है, इसमें बहुत इजी है. आपको कोई स्कूल के साथ टाइप करके वहीं पे करना है. मेरी क्लब ने 3 इंट्रेक किया है, और हर इवेंट में वो लोग आते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, और सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट हमको होता है बीइंग ए रोटेरियन. वो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो देख के हमको आनंद आता है. तो इंट्रेक हमारे लिए बहुत अच्छा है. थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग. एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर 2 or 3 minutes, we'll go for that, and after that Nandak bhai is waiting for us, and he is online. Please, if you have any question, raise your hand. We go for immediately. Any questions? Jagdish? Okay.
नीरज भाई ने पूछा या नीरज भाई प्लीज। प्रशांत जी, जैसे महेश जी ने आरसीसी के बारे में बताया एंड ही मेंशन कि आरसीसी रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स के लिए जो फीस है वो फीस शुड बी मिनिमल। तो इज देयर एनी लाइक क्राइटेरिया कि हम किस इसमें वो फीस डिसाइड करें और उस फीस में से हमें कुछ हिस्सा रोटरी इंटरनेशनल को या क्लब के लिए देना है या नहीं देना है? क्या कुछ आरसीसी में कुछ फी है ही नहीं, एक भी रुपए का। हाँ, ये यू हैव टू रजिस्टर आरसीसी विथ आरआई, वो आपको भर के देना है। उसमें आपको कोई आप वहां पे भी रख सकते हैं कि वो लोग अपने गांव में अपने एरिया में इकट्ठे हो जाए और कुछ मिले, खाए पिए और बातें करें। लेकिन आप जो भी मेडिकल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप छोटे छोटे एरिया में जब भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के लिए हम कैटरेक्ट का कैंप करना चाहते हैं, आप आरसीसी को साथ में रखेंगे तो वो आउटसाइड ऑफ सिटी से पेशेंट को लाएंगे, मैनेज करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। आरसीसी तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर हेल्प। आपका दिमाग, आपका स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करेंगे और जो आरसीसी है उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपको हेल्प करेगी। ओके, और अगेन आई वांटेड टू आस्क, या प्लीज प्लीज। हाँ, प्रशांत जी, ये रायला के बारे में मुझे पूछना था जी। रायला जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो रायला के लिए कुछ पार्टिसिपेशन फीस जो है वो इट डिपेंड्स ऑन क्लब ओनली ना, मतलब जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो हम हमारे तौर पे डिसाइड कर सकते हैं? क्या श्योर, आपके की क्लब ने की, आपके पास स्पॉन्सर है तो आप कुछ भी नहीं ले। आपको लगे कि भी मुफ्त में नहीं बुलाना है, आप 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज रखो, 500 रुपया रखो, 200 रुपया रखो, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी का फंड आपकी क्लब या डोनर से ले सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करना है आपको। ओके, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट को और आरआई को उसके कोई चार्ज नहीं देना है। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, नाउ वी गो फॉर अदर एजेंडा, लीडरशिप बाय चॉइस। एक सेशन हमने अटेंड किया नंदक जी का, तो ये जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है, चॉइस बाय, आपने प्रेसिडेंट हुए, आप सेक्रेटरी हुए, या आप असिस्टेंट गवर्नर हुए हैं, या आपने कोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट लिया है, यू आर चूजन, और आपने भी सिलेक्ट किया है। मैंने आपको सिलेक्ट किया या आपकी क्लब ने आपको सिलेक्ट किया है, लेकिन आप जब लीडर बन रहे हैं तो अपनी इच्छा से बन रहे हैं। तो ये रोटरी में भी लीडरशिप है, सेम वे में बिजनेस में भी लीडरशिप है, और आपका फैमिली में भी है। आपके फैमिली में भी एक लीडर रहता है, बड़े भाई रहते हैं, पापा रहते हैं, या आप खुद है अपने फैमिली में। आप जो बोलेंगे उसके शब्दों की वहां पे एक वैल्यू होती है। आप जो बोलेंगे वो दिशा पे लोग चलने का प्रयत्न करेंगे, चाहे बिजनेस है, फैमिली है और या रोटरी है। तो ये समझने के लिए ही हमने ये सेशन, मैंने और रुचिर भाई ने 4 सेशन डिजाइन किए। एक सेशन हमारा खत्म हुआ, आज ये दूसरा है, फिर तीसरा होगा 24 तारीख को, और 27 तारीख को तीसरा सेशन होगा। I would like to invite Nandak Bhai to share his views. Please, Nandak Bhai, welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon, all of us. Good afternoon. मेरे ख्याल से समय कितना रह गया सर मेरे पास? आप कंफर्टेबल है? हम लेट ही चालू है, सब लेट ज्वाइन हुए थे आज। अच्छा, ऐसा है? हाँ, नॉर्मली 2 बजे होता है, 2:30 बजे चालू हुआ है। अच्छा, ठीक है, देन इट्स ओके। शायद सब लोग कंफर्टेबल हो। या राइट। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट समय के जो पॉइंट है, ठीक है, यू नो सम ऑफ यू, गौरांग भाई ने मेरे को मैसेज भेजा, डॉक्टर साहब ने भेजा है कि आपका कोई मीटिंग है विथ टॉर्च बेरर एट 4 PM और आप लीव कर रहे हो, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके प्रायर कमिटमेंट की। वी रिस्पेक्ट योर शेयरिंग, राइट। आपने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक चीज एक्नॉलेज करके शुरू करना चाहता हूं
शायद पहले मिनट से आपको भी मुंह पे दिख रहा होगा, पर मैं शेयर करके करना चाहता हूँ कि अभी बोलूं नहीं बोलूं ऐसी बहुत सोच थी, पर जिस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ संबंध एस्टेब्लिश किया है उसे शेयर करना जरूरी है। मेरी कजिन सिस्टर एक्सपायर हो गई है अभी, और फ्यूनरल चल रहा है राइट नाउ, तो थोड़ा सा हैवी था टू स्टार्ट विथ। एक बार जोड़ा गलत फोन से, फिर निकलना पड़ा, फिर दूसरे फोन से, फिर काफी समय से बैठा हूँ, सुना हूँ, नॉर्मली कनेक्ट कर पाता हूँ हर एक पॉइंट को। 2-4 मिनट लगे मुझे कनेक्ट होने में, देन सब प्रेजेंटेशन को मैं देख पाया और मैंने लिखा भी है। जैसे प्रॉमिस किया था आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मैं डिस्काउंट मांग रहा है ना कुछ, केवल शेयर कर रहा हूं क्या है अभी मेरी जिंदगी का स्टेट ऑफ माइंड और कैसा हूं, राइट। मैं नथिंग टू से, नथिंग टू शेयर, बस कह रहा हूं जो है, और कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा संबंध उस प्रकार से है, तो उसमें इस चीज को बात मतलब साइड के पे रख के मैं बात करना नहीं चाहता था, सो मैं शेयर कर रहा हूँ। और जस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। सुबह 8 बजे मैसेज आया, 30 सेकंड लूंगा, और मैं मेरे बहनों ही 2 ही व्यक्ति थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी हर ऑन द 6th फ्लोर, थोड़ा डिफिकल्ट फेज था, but that's what it is, right? हम जिस तरह से जिंदगी में सीखे हैं, that I am my word, और उसी से जिंदगी जीता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे, तो थोड़ा दिक्कत पड़ी जस्ट टू टेक हर ऑन द 6th फ्लोर, एंड समझता नहीं था कैसे जी सकते हैं, बट दैट्स व्हाट इट इज, राइट। तो 2 चीज से मैं शुरू करना चाहता हूँ, प्रशांत भाई और रुचिर भाई। मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि वो जो हमने प्रॉमिस की थी जो चीज को, वो प्लीज शेयर कर दें आप सबसे। क्या वो जो आपने अभी भेजा वो भेज दूं सबको? हाँ सबको, पहला गुजराती में और इंग्लिश दोनों में मैंने भेजा है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और दूसरा जो आगे वाले पॉइंट्स के जो पॉइंट्स है वो सब भेज दीजिए, राइट सर। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको जो हम सेशन ले रहे हैं पहले पार्ट के, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा, बहुत सारे सवाल पिछले 2 सेशन से हम ले रहे थे। मैं हर एक सेशन का नॉर्मली हिस्सा रहता हूं, तो जो आप सब ने बात की, आज जो सब लोग शेयर कर रहे थे 2:30 बजे से अभी तक, मैं आपके साथ 2 प्रकार के बातें शेयर करना चाहता हूं। ये वैसे बिजनेस मॉडल है, पर हम सब रोटेरियन है, तो मैं उसको एक अलग तरीके से शेयर करना चाहता हूं। बाद में वीडियो हो गया सब, सबको शेयर हो गया नंदक भाई? हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। जो प्रॉमिस थे उसके बारे में हम बात शुरू कर रहे हैं। पहला आपका सवाल था 2 जने का, वैसे 3 जने का, कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से अगर कुछ चीजों को रखें, कोई रिजिडिटी से सवाल आया था, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं। तो ये बड़ा मस्ती वाला पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शायद भगवान कभी कभार टेस्टिंग ले लेता है कि व्हाट यू आर अप टू, तू कर पाएगा या नहीं। तो ये 2 अलग प्रकार की दुविधा है, पर मैं करूंगा, मैं क्लियर हूं, क्योंकि आपके साथ जुड़ना बहुत इंस्पायरिंग है। और जब भी मैं आपसे जुड़ा हूं जिंदगी के वैसे हिस्से जहां थोड़ा सा दुख, थोड़ी तकलीफ होती है, हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को जोड़ के ओवरकम कर लिया है। तो मैं उस पॉइंट को लीड करता हूं। शायद 15-20 मिनट लगेंगे बिल्ड करने में। मुझे आप में से 5-6 लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो 5-6 लोग जरा अनम्यूट होके भाग लेना। तो जरा मस्ती से शुरू करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तैयार हो ना सब लोग? जिंदगी में भी घुसूंगा, बिजनेस में घुसूंगा, शायद तकलीफ होगी, रोटरी में भी घुसूंगा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हेड ऑफ द फैमिली को बहुत दिक्कत होगी, पर छोटी सी चीज मिलेगी पर बहुत पावरफुल है, जिससे मैं जिंदगी जीता हूं, और आज मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। तो एक बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट, राइट। जरा 4-5 लोगों को अनम्यूट करेंगे प्रशांत सर? हो गया सब अपने आप से हो गया। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। एक उदाहरण लेते हैं। अभी वैसा मौका नहीं है उदाहरण शेयर करने का, पर शेयर वही करेंगे क्योंकि जब साथ में मिलेंगे, खुशी हुए, तो किसी का शादी है,
राइट, और हम 5-6 लोगों को मेनू बनाने का जिम्मेदारी सौंपा है। सब लोग भाग लेना, भले ही अनम्यूट हो फिर भी भाग लेना, बैठ के एकदम अलर्ट होके 15-20 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट समय है और बहुत सिंपल चीज, बहुत पावरफुल चीज मिलेगी। कभी नहीं बोला है, आज कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के जो सवाल थे तीनों, वो बहुत जोरदार सवाल थे, डे टू डे लाइफ के थे, डे टू डे रोटरी के थे, डे टू डे फैमिली के थे। तो शादी है किसी के घर पे, हमारे रिलेटिव के घर पे शादी है, और हम 5 लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि मेनू डिसाइड करो। तो कौन सी दाल, कौन सी सब्जी, रोटी रखी जाए, पराठा रखा जाए, सब डिस्कशन होता है। और ये बोला जाता है कि शाम को जो हलवाई है ना, कॉन्ट्रैक्टर, उसको वो मेनू देना है। अब सब कुछ डिस्कशन हो गया, अभी एक चीज का निर्णय बाकी है डिस्कशन में, और वो मिठाई कौन सी रखनी है, द स्वीट। जरा सुझाव दीजिए 5-6 जने, क्या रखा जाए? रसमलाई। अच्छा, रसमलाई, वेरी गुड। 1 मिनट मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसका यूज करूंगा। रसमलाई, वेरी गुड। और अखरोट का हलवा। अच्छा, मैसूर पाक, अखरोट का हलवा। अच्छा, अखरोट का आइसक्रीम हलवा, विद गुलाब जामुन। अच्छा, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन। अच्छा, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, क्या बात है। रबड़ी विद खीर, रबड़ी विद खीर। अच्छा, रबड़ी विद खीर। सुरती कारी। लास्ट लाइन, मोहनदाल। सुरती कारी। अच्छा, सुरती कारी। અને સાતમું આઈ જ કહ્યું છે તો લઈ લો મોહનથાળ। सर आमरस भी है, मैंगो जूस। भाई 7 बहुत है, कई बात नहीं, मैंगो जूस, लाइन। मैं एक बार सब बोल जाता हूँ एक बार, और जरा ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिन लोगों ने भाग लिया धन्यवाद, जिन्होंने म्यूट रख के बोला उसका ज्यादा धन्यवाद। तो मैं नाम बोल रहा हूँ, रसमलाई, मैसूर पाक, अखरोट का हलवा, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, रबड़ी विद खीर, सुरती घारी, मोहनथाल और मैंगो जूस, है ना। ये सब चीजें आई और डिस्कशन शुरू हो गया 15 मिनट 20 मिनट, और उतने में हलवाई का फोन आया कि भाई सब कुछ आ गया, मिठाई का नाम तो बोलो यार। और जिन्होंने फोन उठाया उसने बोल दिया रसमलाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो भाई? यस नो? यस, थैंक यू। अभी रसमलाई हो गई तो हलवाई के पास पहुंच गई। अभी शादी का समय आया, सब चीजें तैयार हुई, रसमलाई भी उसमें से एक थी, और बहुत गर्मी के दिन थे और रसमलाई खराब हो गई। अभी ये मैसूर पाक, अखरोट का हलवा, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, रबड़ी विद खीर, सुरती गारी, मोहनथाल और मैंगो जूस वाले बोलेंगे क्या, वो बताओ? सर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आइसक्रीम रख दो। नहीं बोलेंगे क्या, वो बोलो। रखेंगे क्या, वो नहीं बोलेंगे क्या? मैंने बोला था, मैंने पहले ही बोला था। बोले चलेगा, मैंने तो पहले ही बोला था। कभी सुनेगा नहीं। अगर मैं होता और किसी और का अगर सजेशन होता और वो अगर खराब हो गया होता तो मैं बोलता इट इज ओके। नहीं, ओके सही है, पर बोलते क्या? नहीं सर, इसलिए क्यों नहीं पूछा? नहीं, ओके के पहले क्या बोलते चेतन भाई? पता ही था इट इज ओके की रसमलाई खराब हो गई। ये अपना नसीब है, ये अपना नसीब है खराब। क्या बात है, वाह भाई वाह, कि ये अपना नसीब है कि वो खराब हो गई। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे। और क्या क्या बोलोगे? हमसे क्यों नहीं पूछा पहले? हाँ, वेरी गुड। नीरज भी कह रहे हैं हमसे पूछना चाहिए। हमने तो कहा था मैसूर पाक कभी खराब नहीं होता। हाँ, और सस्ता भी पड़ता। और आइसक्रीम तो कभी कभी मिल जाता, तो लोगों के घर पे पहुंच सकते थे।
आइसक्रीम तो कभी भी मिल जाता है, कोई भी फ्लेवर में रखना चाहिए ना रोहित, सही बात है, आइसक्रीम रखना चाहिए, कभी भी मिल जाए। रबड़ ये रसमलाई लग के क्या किया। अभी जरा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, कल्पना मैम आप बात करोगे? मैम अनम्यूट करिए, मजेदार बात है। हाँ बोलिए सर। अभी इम्पोर्टेंट सवाल है मैम, ये मैसूर पाक है कहाँ? मैसूर पाक? हाँ हलवाई की दुकान में। नहीं, पर है कहाँ? अभी तो हम सब शादी में है ना मैम। अच्छा। जहाँ रसमलाई खराब हो गई है। हाँ। तो ये मैसूर पाक है कहाँ? हाँ हाँ सुधीर भाई, अर्जन नो थोड़ी बार में करूँ तो हमने एक बॉक्स में पैकिंग। बोला सेशन नहीं नहीं, ये मैसूर पाक है कहाँ? कर लो। दूसरे हलवाई की दुकान में है, जाके लेके आता हूँ। नहीं नहीं सर, हम शादी में है। स्टॉल पे सर मैम, हम शादी में है। खुद के दिमाग में। हाँ शायद नैना मैन बोले, मेरे ख्याल से आवाज से ऐसा लग रहा है। हाँ, है ना नैना? अभी जरा मेरे को समझाओ, मुझे 2 पीस मैसूर पाक के चाहिए। हाँ। जरा मुझे दीजिए दिमाग में से। सर 2 पीस कैसे क्या पॉसिबल है? तो क्या 5-6 किलो दोगे क्या? सबके लिए है ना मैसूर पाक। वही तो समझा रहा हूँ रोहित जी कि मुझे 2 पीस नहीं दे सकते, पूरे शादी को क्या दोगे? तो मैसूर है कहाँ, मेरा वो सवाल है। सर मैसूर तो दिमाग में बैठा है कि मेरे को मैसूर पाक चाहिए। दिमाग में बैठा है तो दीजिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। हवा में है। अभी तो दिमाग में ही है सर। पर मैम दिमाग से दीजिए ना, मैं मांग रहा हूँ 2 पीस। सर व्हाट्सएप से भेज दूं? हाँ पर कैसे भेजोगे? व्हाट्सएप पे। मेरा सवाल समझ रहे हो ना आप सब लोग? समझ गए सर, समझ गए। जवाब क्या है जरा बताइए। मैसूर नहीं है भाई, उसमें एडजस्ट करो अभी। नहीं नहीं, मैसूर नहीं है, पहले वो समझिए ना सर। न मैसूर है, जरा इंटरेस्टिंग है, सुन लेना। न मैसूर है, न अखरोट का हलवा है, न गुलाब जामुन विद आइसक्रीम है, न रबड़ी विद खीर है, न सुरती घारी है, न मोहन थाल है, न मैंगो जूस है, और अभी इंटरेस्टिंग बात है, रसमलाई भी नहीं है। बिना मिठाई के चलाओ भाई, और क्या करें। हाँ, या तो बिना मिठाई के चलाओ, बहुत अच्छा बोला। और या तो जिन लोगों ने उस फंक्शन में हिस्सा लिया है, उस निर्णय का जो हिस्सा है, वो सबका जिम्मेदारी है कि उसके बारे में कुछ करें। गलती ये हो जाती है हम सबसे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सुन लेना, कि हमारी राय हम निर्णय होने के बाद भी पकड़ के रखते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। एग्जैक्टली। दोबारा बोलूं? मंजरी दोबारा बोलूं क्या? यस सर। हम अपनी राय को निर्णय हो जाने के बाद भी पकड़ के रखते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। राय है ही नहीं, अभी मिठाई है बस। जो लोग राय को पकड़ के रखते हैं, उनको ये बताना शुरू करिए कि भाई राय खत्म हो गई, वो निर्णय करने के समय तक सीमित थी। अभी तेरे दिमाग में ये सब रख के कोई फायदा नहीं है। निर्णय हो गया है, अभी एक ही काम कर सकते हैं, और वो काम है निर्णय को जिताना। मैं बड़ी सिंपल भाषा में बोलूं, जो मेरा जिंदगी का प्रिंसिपल है वो है
निर्णय हो जाने के बाद राय को स्वाहा करो। क्या बोला, जरा मेरे साथ बोलिए। निर्णय हो जाने के बाद अपनी राय को स्वाहा करो। स्वाहा करो। स्वाहा करो, क्योंकि राय है ही नहीं। जो भी कर रहे करो, नया स्वीट बनाओ नहीं, कुछ भी करो। 6 लोग इकट्ठा होके 100 लोगों को बांट दो कि भाई नई मिठाई मिलेगी, जो होता है कर लो। या तो 2-2, 4-4 किलो स्वीट ले आओ। बात समझ रहे हो? मस्ती कर रहा हूं पर समझ रहे हो आप, राइट? ये सुनो, यस सर। बिजनेस में, रोटरी में और घर में, तीनों जगह ये होने वाला है। क्योंकि हर एक जना अलग अलग परिस्थिति में है। इस परिस्थिति को हर एक व्यक्ति अलग रूप से ले रहा है। या सुनो, यस बच्चे के लिए अलग है, बूढ़े के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है। एक ही घर में 6 लोगों के लिए एक ही परिस्थिति अलग है, इसलिए राय अलग होगी। बात समझ रहे हो मेरी? यस सुनो, यस सेम बिजनेस में होने वाला है। यस तो मुझे मालूम है मैं कहाँ टच कर रहा हूं। मैं बड़ी मस्ती वाली बात कर रहा हूँ, जरा लेते हैं। ये मेरी हर दीपावली का शेड्यूल है जो मैं शेयर करता हूँ। मैं हर एक के घर जाता हूँ, मेरे जो रिलेटिव है, बुजुर्ग है, बहन भाई है, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ उनके घर पे। इकट्ठे बहुत होते हैं, उनके घर पे जाना कम होता है। सुनना चाहते हो ना 2-4 मिनट और? ये सुनो। यस 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 थैंक यू। तो बात करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ और दीपावली में हमारे वहां ऐसा नियम है कि बहुत सारे लोग पेंट करवाते हैं। तो मैं जाता हूँ और अगर व्हाइट पेंट हुआ है ना तो जोर से बोलता हूँ कि मस्त पेंट करवाया है। तो जो व्हाइट वाला होता है ना वो तुरंत कहता है थैंक यू भैया, आपको अच्छा लगा, आपने नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा। 9 दिन घुस गए, 70,000 का खर्चा हुआ, पता नहीं घर वाले निकल ही नहीं रहे थे, पेंट वाले बड़ी मुश्किल से निकाला है, थैंक यू फॉर नोटिसिंग इट। और फिर धीरे से दूसरा लाइन बोलता हूं कि अगर इसकी जगह क्रीम करवाया होता तो अच्छा होता। और बस उतना बोलने की देर है, दूसरे लोग आ जाते हैं कि सही बात है नंदन, मेरा गला सूख गया इसको कि व्हाइट नहीं करवा दे, पर तू तो जानता है ये समझता ही नहीं है। और फिर मैं धीरे से बोलता हूं, जरा सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके प्रोजेक्ट में, रोटरी में, घर में, बिजनेस में ये लाइन बड़ी मजेदार है। और वो लाइन है, अभी न व्हाइट है, जरा बोलिए मेरे साथ, अभी न व्हाइट है, अभी ना व्हाइट है, न क्रीम है, ना क्रीम है, अभी केवल पेंट लग गया है। अभी केवल पेंट लग गया है। वेरी गुड। चूना लग गया है। मैंने वो शब्द नहीं बोला, बस चूना चूना। सर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते चूना शब्द, आपने पेंट शब्द सही होता। हाँ मुझे मालूम है, थैंक यू वेरी मच। अभी निर्णय हो गया है। हम भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है, अभी चूना का जमाना निकल गया भाई। हाँ थैंक यू सर। अभी थोड़ा और मस्ती करते हैं। घर में सब इकट्ठा है ना, तो सब्जी में हो रहा है ऐसा। वाइफ पूछती है कौन सी लाऊं, लौकी या भिंडी? तो मैं बोलता हूँ लौकी लिया। तो 6 जने हमारे घर पे थे, तो लौकी लेके आई, 1 किलो लौकी आई, और खाने के बाद 600 ग्राम जितनी रह गई। और मैं और वो झूले पे बैठे थे, धीरे से बोला उन्होंने कि देख नंदक, भिंडी लाते खत्म हो जाती, लौकी इस वजह से रह गई, शाम को यही खानी पड़ी, रोटी भी बच गई है। तो मैंने धीरे से उनको बोला
न लौकी है न भिंडी है, केवल सब्जी है जो बन गई है। राइट राइट। Are you getting my point? Yes, yes, और मस्ती कर लेते राइट। और वो है शादी के 25 साल बाद सालगिरह में मेरे पापा के एक दोस्त की सालगिरह थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है शेयर करने में। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे पापा 30 साल पहले एक्सपायर हो गए, 2 फरवरी 1990। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि नंदक आएगा नहीं आएगा। मैं बोला अंकल इतना जल्दी डेट दिया है, आप पापा के बहुत करीबी दोस्त है, तो जरूर आऊंगा। फिर धीरे धीरे बोला कि रहेगा ना अहमदाबाद में या भाग जाएगा। बोला आऊंगा ना यार, चिंता क्यों करते हो। मैं गया फंक्शन में, जैसे लाइन लगी है रहती है, मैं गिफ्ट लेके खड़ा था। तो जैसे मुझे देखा मम्मी वाइफ और बेटी को, वो थोड़ा आगे आया, बोले आया सही। हाँ, अब मैं बोला खड़े रहो ना, बहुत सारे मेरे आगे लाइन में, क्यों मेरी बजाते हो फालतू में। तो फिर जैसे नंबर आया, फिर दोबारा गुजराती में बोला आयो तो खरो नहीं सेठ, कहता होता जतो रहो, खेचो ना बता देखता है। नहीं बोले तू आया अच्छा लगा। और फिर वो पापा के बारे में बात करने लगे, क्योंकि उनको पापा के बारे में ही बोलना था। He started by saying तू एनायोल आगे से, and then he started talking about my father। 5-7 मिनट चला और बोलते गए। मैं बोला अंकल अभी पीछे बड़ी लाइन है, आप मेरे से बात करते रहोगे तो कैसे चलेगा। दोबारा बोले थैंक यू, और फिर धीरे से बोले कि तू आयो छू ने, चालसे ना 2 लाइन गुजराती में बोलू तो कि भाई तू आयो छू ने तो कहीं बोली नहीं जा, मैं को यहाँ बोलवा नहीं आयो भाई, हमारा आशीर्वाद लेवा आयो छू, तो बोलवा बातों ना करो। तो कहीं नहीं, चल मनन काकी कशु कहतो या। तो मैं अમને કહ્યું કે કાકા તમે અમને બહુ ફેરવ્યા છે, તમે ફનફેરમાં લઈ ગયા, સર્કસમાં લઈ ગયા, ઝૂમાં લઈ ગયા, તમે બહુ આનંદ કરાયો, થેન્ક યુ। પણ બીજી વાત બી છે કે આ બધા ખર્ચા તમે એટલે કરી શકતા હતા કે આ કાકીએ ઘર સંભાળેલું, બાકી તમે રેડિયાળ, પણ કાકીએ ઘર સાચવી નાખ્યો। હવે રેડિયાળ શબ્દ એમને કઈ ગમ્યો ના, એટલે મને ધીરે રહીને કહીએ શું બોલ્યો, એટલે મેં કહ્યું કે આમ તમે રેડિયાળ, એટલે મને ધીરે કે કશું રેડિયાળ વેડિયાળ નહીં, તારી કાકી સારી નું રેડિયાળ એવું ના હોય। 4 માંગા હતા, મેં એને પસંદ કરી, એમ કઈ લલ્લુ પંજુ નથી આપણે એમ। એટલે મેં કહ્યું કે કાકા 25 વર્ષ પહેલા 4 હતા એને માગા કહેવાય, અત્યારે બાકીના 3 ક્યાંક લાઈનમાં ઉભા હશે, હવે છોડી દો, આ જોડે ઉભા એ પત્ની એના માંગના 25 વર્ષે भी, मतलब 25 साल बाद वो 3 औरतों ने जो प्रस्ताव रखा था वो पकड़ के खड़े। मेरा रिक्वेस्ट समझ गए आप? यस सुनो, यस। जैसी व्यू, राय, ओपिनियन निर्णय में कन्वर्ट होती है, निर्णय बन जाती है। हर एक व्यक्ति को अपने आसपास, स्पेशली जब हम फैमिली में होंगे, जब हम बिजनेस कर रहे होंगे और जब हम रोटरी में होंगे, सबको रिक्वेस्ट करो कि निर्णय हो गया है, अभी ये प्रोजेक्ट को जिताओ, अभी ये फंक्शन को जिताओ, अभी ये गेस्ट जिनको हमने बुलाया उनको जिताओ। आर यू गेटिंग माय रिक्वेस्ट? यस सुनो, यस यस। और पूरी टीम उस निर्णय में जुड़ जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मिनट बड़े रिस्क फैक्टर है, उसको एड्रेस कर रहा हूं। जो राय को पकड़ के रखता है, जरा सुन लेना, जरा दिक्कत वाला है, जरा तकलीफ होगी सुनने में, पर छूट ली हुई है इसलिए बोल रहा हूं। जो राय को पकड़ के रखता है वो टीम को जिताने में अपना प्रदान नहीं करता है। एग्री। दोबारा बोलूं? yes. जो राय को पकड़ के रखता है वो टीम को जिताने में अपना प्रदान नहीं करता है, क्योंकि बहुत पावरफुल लाइन है, सुन लेना, क्योंकि जब तक रस मलाई हारेगी नहीं, उसकी रबड़ी निकलेगी कहां से।
रसमलाई को हराऊंगा और कम से कम जीतने नहीं दूंगा, तब जाके मेरा मैसूर पाक बाहर आएगा, तब जाके मेरा अखरोट का हलवा बाहर आएगा, तब जाके मेरा आइसक्रीम विद गुलाब जामुन बाहर आएगा, तब जाके मेरी रबड़ी विद खीर बाहर आएगी, तब जाके मेरी सुरती घारी बाहर आएगी, तब जाके मेरा मोहन थाल बाहर आएगा, और तब जाके मेरा मैंगो जूस बाहर आएगा। अगर ये सब बाहर लाने के लिए खेलेंगे तो ये रसमलाई नाम की मिठाई को जिताएगा कौन? Are you getting my point? Yes, no? Yes. या आपको क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा शेयर करेंगे अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपनी रोटरी को देख के बोलिए। और जिन 3 लोगों ने सवाल पूछा था, तीनों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक कल्चर बनाएंगे जहां राय और निर्णय को अलग रखा जाएगा। निर्णय हो गया, राय स्वाहा। मैं बताना चाहूंगा इसका मतलब यही है। एक एक करके मीर भाई बोल रहे हैं शायद। मीर भाई आपकी आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, या बोलिए प्लीज गो अहेड। बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए, मीर भाई कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट मीर भाई, सब लोग म्यूट कर रहे हैं अभी, 1 मिनट। मीर भाई गो अहेड। राय को ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई मीन। या बहुत अच्छे, क्योंकि सर उनको समझाइए कि जब तक निर्णय करके वो हलवाई तो भिजवाना था तब तक सही था। उस समय सीमा में तेरे में जितनी ताकत है ना, उतना मैंगो जूस को जस्टिफाई कर। तेरे में जितनी ताकत है मैसूर पाक को जस्टिफाई कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? यस यस। जितना व्यू पॉइंट है, जितना शेयरिंग है, जितनी ताकत है कर लो, पर उस समय सीमा तक। जैसे निर्णय हो गया, ईगो गिन लो, व्यू गिन लो, राय गिन लो, मैंने बोला था, मुझे पता था ये होने वाला है, मैं क्लियर था, मेरे देखो तो पूछता ही नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट मीर भाई? उसको जो नाम देना है तो उसको बोलो स्वाहा करो। टाइम है, तब तक ताकत है उतना लगो, कोई तकलीफ नहीं है। वेल सेड मीर भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन बोलेगा? या नीरज जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को जी। क्या? थैंक यू नीरज जी। या नंदक जी, मैं इसमें से ये समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम सब जो पार्टिसिपेंट्स है वो लीडर्स है, अपने अपने क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू। तो हमें आपके ये जो अब तक के वर्ड्स है उसमें से ये सीखना चाहिए कि भले निर्णय हम एज अ लीडर ले या ग्रुप का कोई मेंबर ले, वो निर्णय लेने के बाद में हम उसकी राय से ही चलना चाहिए। और अगर वो सक्सेस होता है तो सक्सेस उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर वो फेल्योर होता है तो फेल्योर का ब्लेम न करते हुए हम उस और आगे से हम कैसे सक्सीड करें ये कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ये बूमरैंग हमारे ऊपर होता है, क्लब में कोई हमें बोलता है कि आपने ये ना सोचने की वजह से ये फेल हुआ है, तो हम उसको इग्नोर करके कंटिन्यूअसली सक्सेस। रुकिए नीरज जी, रुकिए। बहुत अच्छा हुआ आपने ये बोला, थैंक यू। ये बूमरैंग हुआ तो पकड़ने को कितने जाने नीचे सर? सब लोग हैं जिन्होंने राय दी है। बात समझ रहे हो सर? ये रसमलाई वाले भी है, मैसूर पाक वाले भी है, अखरोट का हलवा वाला भी है, गुलाब जामुन भी, आइसक्रीम भी है, रबड़ी भी, खीर भी है, सूरत की घारी भी है, मोहनथाल, मैंगो जूस, सब है नीचे सर। लेकिन जो आइडिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ कोई बात नहीं, नथिंग टू बी सॉरी अबाउट, बोलिए, इट्स ओके। इसीलिए तो ओपन एंडेड रखा है। गो अहेड नीरज जी। जिस तरीके से आप हमारा मेंटोरिंग कर रहे हैं, शायद इससे पहले हमारे मन में हो या ना हो, इसके बाद में जब हमारे मन में ये होगा कि हमें वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, तो ये सोच हमें पहले फिर इनहेरिट करनी पड़ेगी हमारे क्लब मेंबर्स में, तब जाके। हाँ, तो इसीलिए तो जिम्मेदारी दे रहा हूँ नीरज जी, इट्स ऑल चॉइस।
कि जो मैं ले रहा हूं मैं दूसरों को दूंगा क्या? थैंक यू नीरज जी, दैट्स द होल पॉइंट। और उसकी शुरुआत कहां से करनी होगी मालूम है? खुद से जी। और उसके दो कारण है। सब लोग, मैं खुद का जिंदगी का उदाहरण दूं तो चलेगा? 30 सेकंड चलेगा? ये सुनो। यस यस। ये नया नया जब शादी, पर मैं कह रहा हूं कि जब मेरा नया नया शादी हुआ तो शुरू में बात हो रही थी कि मूवी देखने चले, तो मैं बोलूंगा कि जैसा आप चाहो। क्या खाएं होटल में? साउथ इंडियन या पंजाबी? बोली साउथ इंडियन। बोले ओके। थोड़े से मैं वाइफ कह रही क्या हर बार ओके ओके लगा रखा है, आप अपनी भी तो राय कभी दिया करो। तुम्हें पंजाबी खाने का मन है, बोलता क्यों नहीं है? तो मैंने उनको बड़ा सिंपल लाइन बोला था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत साल बाद याद कर रहा हूं। और वो लाइन है कि इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। संबंध हारने से दलील हारनी अच्छी है। मैं दलील हार जाऊंगा, इट्स ओके। साउथ इंडियन डोसा खाने से या पालक पनीर का सब्जी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग नीरज जी? It is always better to lose an argument than to lose a relationship. That's the objective. Yeah, thank you for sharing, नीरज जी। बहुत बहुत बढ़िया, वेल सेड। और कौन बोलेगा? कल्पना मैम, आप कुछ कहना चाहते थे, गो अहेड। हाँ सर, एक बार जो निर्णय हो गया, हाँ हो गया सो हो गया, हाँ वो बदल नहीं सकेगा, तो उसके ऊपर क्यों चर्चा करना? आगे हाँ। देखना, पीछे मतलब अभी पीछे मैसूर मुड़ना को नहीं। याद करके क्या करोगे? सही बात है। सस्ता था तो उस वक्त जितना दादागिरी ताकत लगाना था लगा देना था। अभी क्या, अभी मैसूर नहीं है, वो दिमाग से नहीं दे सकते 2 पीस आपको। नैना मैम भी नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते, क्या करेंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, है ना? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। व्हाट एल्स? और कौन बोलेगा? 3-4 लोग अपना जिंदगी देखो। रिजिड लोगों को देखो, वो रिजिड लोगों को जो सुनते नहीं है, जो साथ में आते नहीं है, जो प्रोजेक्ट में होते नहीं है, जो शादी में लेट आते हैं। पूरा बस वेट कर रहे हैं उन 4 जने की, लास्ट में आके पूछेंगे कि भाई तू 1.5 घंटा लेट क्यों आया, तो जवाब देगा कि मेरे बेटे की शादी में नंदक भी लेट आया था। 14 साल पहले कभी लेट हुआ होगा कोई? वो पकड़ के बैठा है राम के वनवास जितने सालों से। और कोई सवाल है तो बोलिए, या क्लियर हो रहा बातें? हो रही है ना? आगे बढ़ू दूसरे पॉइंट पे? रेडी? ये सुनो, कुछ बोलिए, आगे बढ़ू। इसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। यस यस। क्या बोलते हैं, जरा बोलिए? पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। टेकिंग नहीं, मेकिंग। क्लियर है? यस यस। या थैंक यू। आगे बढ़ू? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल का दूसरा हिस्सा। यस सर। इसीलिए सीरीज बनाया है, आप समझ गए होंगे शायद ये सीरीज क्यों बना है। क्योंकि ये बिल्डअप होता है, ये तैयार नहीं है कुछ। तो आपके सवाल मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक मिनट आप नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट में करता हूँ। अभी आप करिए। थैंक यू सर।
आपको दिखे तो मुझे बताना कि दिखा। दिखा? दिखा दिखा। थैंक यू। कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। सुनता नहीं, इसे बस एक मौका मिलना चाहिए मुझे छेड़ने का, मुझे परेशान करने का। उल्टी तेरी, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाने में भी इस महाशय के पांव दुखते हैं। अब देखो जरा, सुधरेगा तू, किस्सा मेरा आधा है तू, हिस्सा मेरा आधा है। गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ मैं। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। लेकिन मजाल है कि वो मेरा सर झुकने में। बात बात पे मुझे चिढ़ाने वाला मेरा ये छोटा भाई न जाने कब बड़ा हो गया। किस्सा मेरा आधा है तू, हिस्सा मेरा आधा है तू। Celebrate relationships. मेरे लिए आज ये बजाना बहुत दिक्कत वाली चीज थी। सोच रहा था शायद नहीं बजाऊंगा, but thank you for allowing me being myself. I just want to thank you. Thank you. मतलब एक चीज क्लियर है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बट थैंक यू फॉर मुझे हिम्मत जनरेट करने का जगह देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या समझ में आया? ये बहुत पावरफुल एड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। राइट, रिलेशनशिप को मेंटेन करना और उसको सेलिब्रेट करना। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच सर। और कौन बोलेगा? अनस्पोकन बॉन्डिंग। हाँ, बहुत अच्छे, वेल सेड, बहुत बहुत बढ़िया गौरव भाई। और कौन? या नीरज जी बोलिए। हम जिस व्यक्ति को के बारे में सोचते हैं वो हर बार वैसा होता ही है, ऐसा नहीं। क्या बात वो है? हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करता है ऐसा जब हमें लगता है, तो वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो हम कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेरी वेल सेड। मेरे भी आप कुछ बोलना चाहते थे, प्लीज गो अहेड। या एक चीज ये नोट की मैंने कि मेरी और नंदा भाई की शायद कुछ भी पर्सनल टर्म्स जो भी हो, बट दुनिया के सामने तो मैं उसको नहीं दूंगा। मैं उसके साथ ही हूँ, हमेशा उसको ही सपोर्ट करूंगा। क्या बात है भाई, मतलब बहुत बढ़िया लाइन है।
कि एप्रिसिएट जिंदगी में कभी नहीं किया तो कोई तकलीफ नहीं है, पर जब दिक्कत में तब जिताओ। आई विल मेक यू विन, दैट्स द गेम। उस घड़ी तो खड़ा रहूंगा भाई। शायद मेरी और आपकी राय, शायद मेरे और आपके तरीके, शायद आपकी और मेरी ब्रिंगिंग अप, गुजराती में जेना આપણે ઉછેર કહીએ મીરભાઈ, राइट, कंप्लीटली अलग हो सकती है। इट्स ओके। अभी फैमिली में, बिजनेस में, रोटरी में बहुत होने वाला है, तैयार रहिए आप। हर एक के अपने तरीके सरफेस पे आ जाएंगे। ये दिक्कत वाले 40 दिनों के अपने अर्थघटन बाहर आएंगे। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट सही है, ये तरीका सही है, ये बंद करो, पैसा सब आ जाएगा। एंड इट्स ओके। थैंक यू मीर भाई, वेरी वेरी पावरफुल। थैंक यू मीर भाई। हु एल्स, और कौन बोलेगा? अच्छे लोग बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंदक भाई, एक अभी महाभारत का दौर चल रहा है। युधिष्ठिर से के कहा गया एक सेंटेंस याद आ गया कि दुनिया, हम घर में अगर वो 5 पांडव और 100 कौरव अलग अलग है, मगर दुनिया के लिए वो लोग 105 हैं और साथ में मिलके ही लड़ते हैं। It's all about being 105. Yes. और उसी में ताकत चाहिए, उसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसी में काइंडनेस चाहिए, वरना 5 और 100 होने में तो 1 सेकंड नहीं लगता है। वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। मैंने कहा था, मुझे मालूम है, बचपन से ऐसा ही है, पहले से ही अपनी चलाता है। पता नहीं इसको क्लब में लिया किसने, मैंने तो पहले मना किया था। इसके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत आसान है शीतल में भी, तो बहुत आसान है। इट्स ऑल ब्लेमिंग योर सेल्फ। लास्ट टाइम बात कर रहे थे, इट्स ऑल ब्लेमिंग योर सेल्फ और अदर्स। और ताकत वाले लोग खुद पे ले लेते हैं, मेरे को संभालना नहीं आया, मुझे समझ के लेना चाहिए था, फिल्टरिंग करना चाहिए था, पूछ के लेना चाहिए था। I should have thought 10 times before. Yeah, thank you, Siddharth. Very powerful. Very, very powerful. गौरव भैया, आप कुछ कहना चाहते हो सर? Always be supportive when in need. और वो नीड पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में सर। और ये मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है सर। गौरव सर, आपने ऐसा बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत